हेलो हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं सी सेट का, ठीक है। यूपीपीसीएस में सेकंड पेपर सी सेट होता है 2022 का, जो हिंदी के क्वेश्चन उसमें आए हैं उसकी बात करेंगे आज हम, ठीक है। तो 2022 में जो कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं, लगभग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी एक सीरीज़ चलेगी। मैं 2022 फिर 2023 फिर 21 18 19 इस तरीके से मैं सारी सीरीज़ को एक साथ लेके चलूँगी। आज मैं 2022 का लेके चल रही हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए हम करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, टिक भी लगा हुआ, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध मतलब बिल्कुल सही कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। देखो ये आपके पास 4 शब्द दिए हुए हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ और लुब्ध प्रतिष्ठ। तो इसमें सही आपका है लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। एक शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, मतलब आंसर दिया हो फिर उसको क्या किया गया, उसका खंडन किया गया हो। तो इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द है प्रत्युक्त, ये लिखा हुआ प्रत्युक्त, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से अरण्य, अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है अरण्य का? अरण्य का कांतार, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? कांतार, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत, हलंत संबंधी अशुद्धि है, यानी कि हलंत लगा हुआ है, ठीक। हलंत क्या होता है? एक किसी भी अक्षर को आधा कर देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, श्रीयुत, श्रीमान, सम्राट, परिषद। जबकि देखो श्रीमान, सम्राट और परिषद में जो हलंत लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन श्रीयुत में, जो श्रीयुत में हलंत लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, और वही पूछा, अशुद्धि ही आपसे पूछा हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब जो मेल नहीं खाता है, मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे देखो सही पहला लगा हुआ है, ठीक, पत्र और पढ़, पढ़ का मतलब होता है पात, छत्र का छत्र नहीं होता, ये तत्सम तद्भव नहीं है। चक्र चक्का, ठीक है, चक्र चक्का हो गया, चैत्र को चैत कहते हैं। अब आपसे ये पूछा असंगत है, छत्र छत हो गया, ठीक है। पढ़, पत्र का पढ़, तो यह पढ़ माने पात होता है, और यहाँ पत्र पूछा है, पत्र माने एक चिट्ठी हो गया, ठीक है। तो आपका जो असंगत पूछा है ना, ठीक है, जबकि पत्र का क्या हो जाएगा सही शब्द, पत्र का पात होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, पढ़ दिया है, जबकि पढ़ का क्या हो जाता है, पत्ता। तो यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए कि पत्र का तद्भव क्या होगा, तो या तत्सम के, तो क्या हो जाएगा आपका पात, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो अभी आपका ये गलत है, ठीक है। अब जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। अब ये 7 से 11 तक आपका एक गद्यांश आया है, ठीक है। इसमें 7 से लेकर 11 तक कुछ क्वेश्चन, तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम इसके आंसर्स को सॉल्व करते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन, जो चीज़ें आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो। कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब ऐसा इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है, ठीक है। ये वास्तविक जीवन की सच्चाई भी है। अब हम इसके कुछ आंसर्स करते हैं, क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो 7 से 11 तक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये आपका एक मुहावरा हो गया, या ऐसे आप एक लोकोक्ति कह सकते हैं। तो इसमें है मुंह में कुछ और मन में कुछ और, या हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी अवसर पर कोई समानता नहीं होती है। हमारा जीवन पाखंड में बन गया। देखो ये तो एक भी मैच कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और छलने की कला ये नहीं, ये मुंह में मतलब आपके सामने कुछ कहना पीछे कुछ कहना, तो इसमें यही बेटर सही रह रहा, मुँह में कुछ और मन में कुछ और, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि
गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भाई जो आपने शीर्षक पढ़ा है, इस शीर्षक के हिसाब से इस शीर्षक का जो नाम है, उपयुक्त नाम क्या होगा? जैसे दिखावा होगा, सार्वजनिक जीवन होगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, यानी कि मॉडर्न ज़माने में पाखंड ही आधुनिक जीवन का सत्य है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 करना, छलने की कला, यानी कि छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? पूरी निष्ठा से, आवश्यकता अनुसार, खुलकर या फिर सरलता से। देखो हमें अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जाना है, उसमें जो कह रहा है वही हमें करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? खुलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो यहाँ आपका आंसर है पाखंड और दिखावा को, जो हम आगे पढ़ के आए हैं। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? निष्ठा का मतलब भाव, अच्छा भाव, असत्य को सत्य में बदलने के लिए, बस। और क्या यही होता है आजकल। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती हैं? जो काम खुद ना करके दूसरों से करवाए, उनको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो लिखना, चीना, चलना, दिलवाना, दिलवाना क्या है? काम खुद ना करके दूसरों से करवा रहे हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दिलवाना। 13 है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? एक मैंने बीपीएससी वाली जो पेपर प्रीवियस ईयर डाले उसमें भी यही पूछा था, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश, तो ये शौर सैनी से हुआ है। ठीक है, आगे लिखा आर्दशिका का तद्भव पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आर्दशिका का तद्भव क्या है? आरसी है। ठीक है, आगे आरसी। आगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार ना हो, जिनमें कोई भी चेंजेस ना आए। तो यहाँ पूछा है अविकारी शब्द बहुत है। अब यहाँ पूछा अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये अविकारी शब्द होते हैं। अब सर्वनाम, सर्वनाम क्या है आपका? अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे थी क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? अनेकार्थी शब्द पतंग का एक अर्थ नहीं है, यानी कि अनेकार्थी शब्द ढूंढने, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ हो जिसके। अब जैसे पतंग है तो इसमें से एक अर्थ नहीं है, तो पक्षी, चंग, नाव, बादल। तो यहाँ पे क्या नहीं है आपका? 16 का आंसर हो जाएगा पतंग। पतंग का अनेकार्थी शब्द बादल नहीं है, जबकि पतंग के पक्षी हैं, पक्षी, चंग और नाव, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो आपका तत्सम पूछा है। तो देखो तत्सम की पहचान सबसे ज़्यादा यही है कि जहाँ भी जिस भी वर्ड में आधे अक्षर आ जाएं, ठीक है, आधे अक्षर आ जाएं, आधा अक्षर लिखा हुआ हो, वो आप ये समझ लो कि वो तत्सम शब्द होंगे। एक छः छतरी आ जाए, है ना, एक मिनट रुको, एक छः छतरी आ जाए, ठीक है, एक ये षटकोण वाला सा आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ पे तत्सम शब्द ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? कास्ट। अब जैसे देखो दूध, दूध क्या एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। हाथ, हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। ठीक है, और कास्ट, कास्ट माने काट होता है एक लकड़ी की तरह। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर कौन सा? डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है? किन्नर। ठीक है, तो एक तो देखो ना बार बार आ रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि है सबसे पहले, तो ये तो इसमें हो जाएगा किम धन नर, किम धन नर, यानी कि आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है मतलब तालव्य जो तालु से नहीं बोला जाता हो। जैसे आपने वर्ग देखेंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी तरीके से आपका एक तालव्य है। ठीक है, अब देखो यानी कि च, छ, ज, झ, वहाँ, ये तो आपके तालव्य है, ये तालव्य से बोले जाते। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नहीं है, तो आपका ये का वर्ग है, ये तालव्य से नहीं बोला जाता। तो ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका, ठीक है, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, ये का वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? इनमें से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल करना है। क्या करना? जो मुहावरे दिए हुए हैं और उनके अर्थ को सुमेलित करना है। देखो अब जैसे क्या लिखा है? छाती, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है? छाती लगाना, तो इसमें देखो क्या है? प्रसन्नता से फूले न समाना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, ईर्ष्या के कारण व्यथित। आलिंगन करना, आलिंगन करना मतलब कहते हैं ना गले लगा लो किसी को। तो का आपका क्या हो रहा है? दा हो रहा है। देखो भाई का दा कहाँ इनमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो का दा एक तो आपका यहाँ, एक तो यहाँ, यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके, ये वाले ऑप्शन है, ये वाले कट गए। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है, आगे कह रहा है छाती पर सांप लौटना।
ठीक है। तो आपका का क्या हो गया, द, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, प्रसन्नता से फूलेना समाना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। तो आपका क्या हो जाएगा, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या कारण व्यथित होने की। अब खा का सा कहाँ पे है, देखो खा का आ यहाँ पे है और यहाँ खा का सा, तो आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, छाती उमड़ना और छाती फटना। ठीक है, छाती उमड़ना का मतलब होता है प्रसन्नता से फूलेना समाना, छाती फटना का मतलब होता है बहुत ही दुख या वेदना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपके 2022 के सी सेट के हिंदी के 20 क्वेश्चन थे जो हमने अभी किए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से सीरीज़ आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।